हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्मोत्सव बहुत ही पावन एवं पवित्र होता है। भगवान श्री कृष्ण ने आज जन्म लेकर के राक्षसों का श्रृंगार किया था और जो पुण्यात्मा थे, अच्छे मनुष्य थे, उनका उद्धार किया था। इस कारण कलयुग में भी जन्माष्टमी का पर्व बहुत जोर शोर से और धूमधाम से मनाया जाता है। जो हमारे शास्त्र हैं, वेद शास्त्र हैं, उनमें कहा जाता है कि 2-3 व्रत ऐसे विशेष हैं जिनका अगर आप पालन कर लेते हैं तो आपको सभी व्रतों का पुण्य फल मिल जाता है। एक तो शिवरात्रि और दूसरा हो गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मतभेद की स्थिति इस बार बनी हुई है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम मनाएं किस दिन, हम 15 को मनाएं या 16 को मनाएं, किस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाएं और किस दिन आपको व्रत करना चाहिए और किस दिन रोहिणी नक्षत्र है। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ ना, तो उस रात रोहिणी नक्षत्र था, उस रात रोहिणी नक्षत्र था और अष्टमी तिथि थी। तो ये संयोग हमें किस दिन मिल रहा है, किस दिन की जन्माष्टमी सर्वश्रेष्ठ है, 15 तारीख की या 16 तारीख की। और हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ आप सभी से ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप अन्य कोई व्रत करते हैं, बहुत बढ़िया, नहीं करते हैं तो कम से कम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत ज़रूर करिए। जन्माष्टमी और शिवरात्रि ये दोनों व्रत आप लोग ज़रूर करिए, बहुत ही पुण्यदायी होता है, बहुत ही पुण्य फल देने वाला होता है। और एक चीज़ बता दो, बहुत लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो ये व्रत होता है ना, वो निर्जला करके रखते हैं, लेकिन निर्जला रहने की शक्ति सामर्थ्य ना हो तो आप जल और फल लेकर के इस व्रत को करें। अगर वो भी शक्ति ना हो तो आप सीधा नमक ले लें, लेकिन इस व्रत को करिए आप लोग ज़रूर। जो लोग नया करना चाहते हैं वो लोग इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। या जैसे कि देखिए, बहुत ज़्यादा जो औरतें हैं उनकी एक शिकायत रहती है कि पतिदेव कोई पूजा पाठ व्रत नहीं करते हैं, तो आप उन्हें ये व्रत करा सकती हैं। उन्हें कम मेहनत में बहुत ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी, तो उन्हें ये व्रत करा दीजिए। अगर ब्लड प्रेशर वगैरह की दिक्कत है तो आप सीधा नमक खिला दीजिए, लेकिन ये व्रत कराइए ज़रूर। बहुत ज़्यादा ये व्रत मतलब फलदायी है, पुनीत है। और एक चीज़ और बता दूं, आज माँ लक्ष्मी भी विशेष प्रसन्न होती हैं क्योंकि प्रजा के तारनहार पालनहार का जन्म हो रहा है और सबसे ज़्यादा आह्लादित होने वाली माँ लक्ष्मी ही तो है। तो जो ये व्रत करता है उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। तो ये तो मैं बता दी आपको कि इस व्रत के फायदे क्या हैं। अगर पीरियड्स वगैरह में हैं तो आप कोई पूजा ना करिए, लेकिन व्रत आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि जन्माष्टमी में और क्या करना होता है। देखिए दोस्तों, शास्त्र के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी, मैंने बताया ना कि जिस दिन अष्टमी हो और उस दिन रोहिणी नक्षत्र हो, उसी दिन मनाई जानी चाहिए। अब जिस दिन ये तिथि हमें विद्यमान हो, तो 15 या 16 मैं आगे क्लियर करूंगी कि किस दिन आपको जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। उस दिन आपको सुबह जल्दी जग जाना है, क्योंकि देखिए दिन बहुत विशेष है, एक एक क्षण का बहुत ध्यान रखना है। और दिन विशेष है, एक एक क्षण का ध्यान रखना है, तो जल्दी जग जाइएगा। और हो सके तो आप अपने घर के मंदिर में अगर लड्डू गोपाल जी रखे हैं, और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है, भगवान विष्णु की फोटो मूर्ति है, तो आप उनसे भी पूजा कर सकते हैं। अगर शालिग्राम जी रखे हैं तो उनसे भी पूजा कर सकते हैं। बाकी घबराइएगा नहीं, पूजा विधि की वीडियो तो जाएगी कि कैसे आप खीरे से जन्म कराएंगे, क्या क्या आप करेंगे। पूजा विधि की वीडियो तो चैनल पे हर साल जाती है, तो भगवान चाहेंगे तो इस साल भी जाएगी। मैं केवल मोटे मोटे बता दे रही हूँ कि क्या क्या आपको करना है। तो देखिए, आपके घर में जो भी हो, लड्डू गोपाल जी हो, शालिग्राम जी हो, तो सुबह नहला धुला कर अच्छा ड्रेस पहना करके और धूप दीप दिखा करके जो थोड़ा सजा दीजिएगा। थोड़ा सजाया जाता है तो थोड़ा सा खिलौने और सब चीज़ों से सजाया जाता है लड्डू गोपाल जी को। उनका एक झांकी तैयार किया जाता है। नहीं झांकी तैयार कर पा रहे हैं तो कम से कम अपने मंदिर को ही सजा दीजिए, थोड़ा सुंदर बना दीजिए, थोड़ा लाइट्स वगैरह लगा दीजिए। इतना तो कर सकते हैं आप। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी नहीं है, शालिग्राम जी नहीं है, तो आप श्री कृष्ण जी की, बाल श्री कृष्ण जी की एक फोटो ले सकते हैं, उनसे भी ये सब पूजा आराधना आप कर सकते हैं। तो आज के दिन फोटो भी खरीद के ला सकते हैं। तो थोड़ा सा डेकोरेशन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने बच्चों का जब जन्मदिन मनाते हैं तो करते हैं ना, तो ठीक उसी भांति हमें सोच करके ये करना है कि आज प्रभु का जन्मदिन है। तो ये सोच करके आप लोग बढ़िया से सजा लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब अपना व्रत हमारा प्रारंभ होगा। उसके बाद संकल्प कर लीजिएगा। संकल्प में आपको क्या करना है
कि आप हाथ में थोड़ा जल जरूर ले लीजिएगा, बिना जल के कोई संकल्प नहीं होता है। थोड़ा अक्षत ले लीजिएगा, थोड़ा फूल ले लीजिएगा, सिक्का वगैरह है तो रख लीजिएगा। उसके बाद आप व्रत का संकल्प जरूर करिएगा, इससे ही आपको पुण्य फल मिलेगा। तो संकल्प करके कहिएगा कि मैं जन्माष्टमी का नाम स्थान गोत्र बोलकर जन्माष्टमी का व्रत करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मुझे इसका पुण्य फल प्राप्त हो, ऐसा बोलकर संकल्प छोड़ दीजिएगा। और संकल्प कहाँ छोड़ेंगे, तो संकल्प गणेश जी के सामने छोड़ दीजिएगा। बाकी जो पैसे वगैरह उसमें रखे हैं वो दान कर सकते हैं, और जो चावल वगैरह है वो चिड़ियों को दे सकते हैं। तो ये कर लीजिएगा। उसके बाद अब हमारा व्रत प्रारंभ होता है। रात 12 बजे विशेष पूजा होती है। तो अगर घर में पूजा आप कर सकते हैं तो घर में पूजा करिए, नहीं कर सकते हैं तो आप रात 12 बजे किसी मंदिर में चले जाइए जहाँ श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। वहाँ पे आप शामिल होइए, गाइए और भजन कीर्तन करिए, और रात को जब 12 बजे उनका जन्म हो जाए तो प्रसाद वगैरह लेकर आप घर आ जाइए। इस तरीके से करके भी मना सकते हैं, और घर पे बैठ करके भी आराम से रात 12 बजे कम से कम आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। इस तरीके से करके भी आप रात को 12 बजे भगवान का सांकेतिक रूप से जन्म करा सकते हैं। पूजा विधि की वीडियो जाएगी, घबराइएगा नहीं, क्योंकि मुँह से कितना भी मैं बताऊँ तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो इस तरह मोटा मोटा रूपरेखा मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे करके जन्माष्टमी आपको मना लेना है। तो इस प्रकार करके जन्माष्टमी मनाना है। खाने पीने में रही बात तो फलाहार करके रहिएगा, निर्जला व्रत कोई जरूरी नहीं है। जो लोग कर सकते हैं वो करें, बाकी कोई आवश्यक नहीं है। और जो लोग वो भी नहीं कर सकते वो सीधा नमक ले लें, सीधा नमक लेकर के और इस व्रत को आराम से कर सकते हैं। देखिएगा, सुहागिनों के लिए वही नियम है, व्रत है तो आज बाल नहीं धोना है। एक दिन पहले बाल वगैरह अपना धोकर साफ हो जाइए। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है तो पैरों में महावर लगा लीजिए। जो भी आप अच्छे कपड़े पहनना चाहें, जो भी पहनना चाहें आज पहन लीजिएगा, क्योंकि उत्साह का दिन है, उत्सव का दिन है, तो अच्छे से तैयार होना तो बनता है। तो ये कार्य आप कर लीजिएगा। और हो सके तो गायों को आज केले ज़रूर खिलाइए, रोटी खिलाइए। ऐसा करने से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए, ये बातें तो हमारी हो गई कि व्रत कैसे रखना है। अब व्रत किस दिन रखना है वो जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अष्टमी तिथि की शुरुआत जो हो रही है वो 15 तारीख को रात को हो रही है 11:49 पर, और अष्टमी तिथि की जो समाप्ति है वो 16 तारीख को हो रही है रात को 9:45 पर। अब ऐसे में हमें जो व्रत करना है वो किस दिन करना है, रोहिणी नक्षत्र किस दिन है वो जान लेते हैं। कब से कब तक है, देखिए रोहिणी नक्षत्र है 17 तारीख को। 17 तारीख को सुबह 4:00 पर शुरू हो रही है और 18 तारीख तक रोहिणी नक्षत्र विद्यमान हो रहा है। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि तब कैसे व्रत किया जाएगा। देखिए, अब न रोहिणी नक्षत्र हमें 15 को मिल रही है और न ही 16 को मिल रही है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि उदया तिथि को मान्य रखते हुए 16 तारीख का ही व्रत करेंगे। 16 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत करेंगे, क्योंकि इस बार ऐसा संयोग बन ही नहीं पा रहा है कि रोहिणी नक्षत्र भी हो और अष्टमी तिथि भी हो। तो अष्टमी तिथि जो है वो 16 तारीख को उदया काल में रहेगी। तो उदया काल में 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व हर जगह मनाया जाएगा। तो 16 अगस्त को आप जन्माष्टमी का व्रत कर सकते हैं। और इस बार रोहिणी नक्षत्र हमें व्याप्त नहीं हो रहा है, एक दिन बाद है, इसलिए हम तिथि की मान्यता रखते हुए 16 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत और पर्व मनाएंगे। अब बात कर लेते हैं पारण की। तो जो लोग जन्माष्टमी का व्रत करेंगे 16 तारीख को, वो 17 तारीख को पारण करेंगे। तो देखिए, जन्माष्टमी का पारण रात 12 बजे कुछ लोग अन्न खाकर करते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। रात 12 बजे जब श्री कृष्ण का जन्म करा के उन्हें पंचामृत से स्नान कराया जाता है, तो वही पंचामृत ग्रहण करने के बाद आप जल वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। और जल वगैरह ग्रहण करके आप जो निर्जला हैं वो व्रत खोलेंगे। और जो लोग अपना व्रत किए हुए हैं पानी वाला, फल वाला, वो लोग रात को पंचामृत वगैरह ग्रहण करेंगे, प्रसाद वगैरह खाएंगे, परंतु भोजन करने का कार्य उनका सुबह ही होगा। तो सुबह कुछ दान जरूर निकाल लीजिएगा ब्राह्मण के लिए या ज़रूरतमंद के लिए। उसके बाद आप बढ़िया से आराम से बैठ करके भोजन करिएगा। भोजन में सबसे पहला जो निवाला होता है वो गौ माता के लिए, गौग्रास बोला जाता है, वो निकाल दीजिएगा और तब आप व्रत करिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।